सो क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हमने एक रिलेशन देखना है, जो रिलेशन क्या करेगा, इन दोनों की कनेक्टिविटी बनाएगा। ओके, बिकॉज इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये रिलेशन फाइंड करना है इसमें और इन दोनों के बीच। ओके, और ये जो है आपका, ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आता है और ये किसमें है, ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में है। ओके, और ये एक दूसरे के साथ किस तरह से डिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन किस तरह से है, उसके लिए हमने चलना है और उसके बाद हमने क्या करना है, एंट्रोपी को एक्सप्रेस कर लेना है। ठीक है जी। अब जो हमारा फंक्शन है, दैट इज दिस क्वांटम स्टैटिस्टिकल, वो फंक्शन है। ओके, अब इन दोनों के बीच रिलेशन कैसे फाइंड होगा। अब अगर हम अपनी डिस्कशन जो है इसको हम कहें कि दैट इज इन द स्टेट ऑफ क्वाजी क्लासिकल। ओके, तो हमने कैसा केस लेना है, क्वाजी क्लासिकल केस, जो कि इन बिटवीन है क्वांटम और क्लासिकल के। ओके, और इस केस में क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा ये किसके इक्वल होगा, दैट इज दिस स्टैटिस्टिकल क्वांटम स्टेट्स। ओके, दैट इज ईच क्वांटम स्टेट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दैट इज each quantum state have phase, volume. Okay, each quantum state has phase space, कह लीजिए, have phase space with 2 pi h cross s volume. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस चीज को, जो मैं कह रही हूँ, दैट इज, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमने अज्यूम करना है दैट ईच क्वांटम स्टेट, अब हर एक क्वांटम स्टेट है, यहाँ पे एक क्वांटम स्टेट नहीं, हर एक क्वांटम स्टेट की बात कर रही हूँ। ओके, मतलब ये क्वांटम स्टेट, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। अब हर एक क्वांटम स्टेट में क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं एक फेज वॉल्यूम है, एक फेज स्पेस है, सॉरी, ओके, फेज स्पेस है, जिसका फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना है, डेल्टा पी डेल्टा क्यू, दैट इज टोटली क्लासिकल। ओके, और हर एक फेज पॉइंट का, फेज स्पेस का, हर एक फेज स्पेस का जो वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं हम, दैट इज 2 पाई एच क्रॉस, 2 पाई एच क्रॉस। मतलब हर एक क्वांटम स्टेट में इस तरह का वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, और इस तरह का वॉल्यूम नहीं, इस तरह का फेज स्पेस एग्जिस्ट करेगा, जिसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर एक क्वांटम स्टेट में एक फेज स्पेस होगा, डेल्टा पी डेल्टा क्यू, और उस फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 2 पाई एच क्रॉस, और एस क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डायमेंशंस, डिग्री ऑफ डायमेंशन। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको कह रहे हैं हम, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। So each quantum state has phase space with 2 pi h cross s volume. ये एज्यूम करके चलना है हमने। ओके, तो इस अजम्पशन को लेकर जो हमारी क्लासिकल और क्वांटम में जो रिलेशन है वो सेटअप हो जाती है। ओके, अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसके डिटेलिंग में मुझे भी नहीं आइडिया कि क्यों हुआ ऐसा। ओके, इसके लिए हमें आगे फर्दर पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ओके, बट हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है कि इसका ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज
हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो रहा है। ओके, हम मान के चलेंगे कि ऐसा हो रहा है। हमारा जो क्वांटम है और क्लासिकल है ये एक दूसरे के साथ जिस तरह से डिपेंडेंट है। सो ये रिलेशन सेटअप हो गया इसके बीच। नाउ इस फंक्शन को हम कह सकते हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल वेट। ओके, बिकॉज वहां पे क्लासिकली हमने क्या लिखा था इसको कि एक आपके सब सिस्टम में स्पेस वॉल्यूम था और उसको डेंसिटी से रिप्लेस किया था हमने पी क्यू। ओके, कि हमारे फेस स्पेस में कुछ डेंसिटी है सिस्टम की, तो उसको इससे रिप्लेस किया था क्वांटम मैकेनिकली। यही चीज जो है हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, दैट इज हम उसको नाम दे देंगे, दैट इज स्टैटिस्टिकल वेट। फाइन, तो आपका जो स्टैटिस्टिकल वेट है ये एक्चुअली आपका एंट्रोपी से लिंक्ड है। ओके, सो स्टैटिस्टिकल वेट की टर्म्स में एंट्रोपी को क्वांटम मैकेनिकली कैसे लिखा जाना है विद द डिपेंडेंसी ऑफ दिस फंक्शन दैट इज एफ इज इक्वल्स टू log of डेल्टा क्या, ये आपका फंक्शन है एंट्रोपी। सो एंट्रोपी का जो ओरिजिन है ये ओरिजिन पॉइंट है आपका कि एंट्रोपी किस तरह से ओरिजिनेट हुई, दैट इज ओरिजिनेटेड बाय द टर्म्स स्टैटिस्टिकल वेट। फाइन, अब बिकॉज इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो ये जो टर्म है यहाँ पे पड़ी हुई दैट इज दिस वन, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। सो मीन्स इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगी, अब पहले यहाँ पे मैंने क्वांटम मैकेनिकली लिखा, अब मैं क्लासिकल मैकेनिक्स से इसको दोबारा से लिख लूंगी, दैट इज बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन 1 दैट इज log ऑफ डेल्टा पी डेल्टा क्यू इज 2 पाई h क्रॉस s विद दिस ब्रैकेट। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे बिकॉज लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक आपका यहाँ नेगेटिव आएगा एंड दिस log ऑफ 2 पाई h क्रॉस इंटू s, और इस इक्वेशन को नंबर दे दीजिए आप 3। सो दिस फंक्शन इज इक्वेशन 2 वी विल राइट फॉर क्वांटम मैकेनिकली और इक्वेशन 3 फॉर क्लासिकल। फाइन, सो आपका जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी आपका आता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई, क्योंकि एंट्रोपी आपके रिलेटेड किससे है, log ऑफ दिस, और ये जो है ये ग्रेटर देन 1 है ऑलवेज। सो अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 है तो एंट्रोपी क्या रहेगी यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज दिस। सो इस तरह से हम क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली हमने देखा कि एंट्रोपी की टर्म्स इस तरह से भी आ रही हैं क्लासिकली क्वांटम मैकेनिकली। तो एंट्रोपी की जो नेक्स्ट टर्म लॉगरिथमिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और वो कैसा था, लॉगरिथमिक और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो इस तरह से आ रहा था हमारा क्वांटम मैकेनिकली। ओके, और जब इसी का हमने एवरेज किया तो इस तरीके से आया। ओके, तो entropy further can be written f is equals to log of this, and because ये फंक्शन जो है ये हमारा आर्टिकल जहाँ पे हमने बात करी थी ब्रॉडनिंग ऑफ एनर्जी का, वहां पे हमारा ये एक्सप्रेशन आया था। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ दैट विल बी गिव log ऑफ w en इनवर्स।
So further minus log of WEN. So this is another term of entropy. Fine. इस तरह से एंट्रोपी को फर्दर और तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज S इज इक्वल टू माइनस ऑफ summation over n W of n log of W of n, that is including the term of significance of mean value का. इस तरह से अगर हम इसको 1 this is 2 नंबर 3 और एंट्रोपी को अगर मैं ऑपरेटर की फॉर्म में लिखूं डिस्ट्रीब्यूशन की और स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स की, वो हमने पिछले आर्टिकल्स में करी हुई है, तो आप उनको देख सकते हो. तो ट्रेस की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाना है ये एंट्रोपी. और सिमिलरली हम इसको डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी को प्योरली क्लासिकली कैसे लिख सकते हैं फर्दर, दैट इज S इज इक्वल टू माइनस ऑफ log of 2 pi h cross S, and this function is classical density है ये आपका density distribution. Fine. तो फर्दर अगर मैं इसको फर्दर लिखूं, दैट S इज इक्वल्स टू माइनस log of 2 pi h cross S rho is equals to minus of integration log of 2 pi h cross S rho pq dp and dq. सिंपली रो को हमने क्या लिखा था, रो को हम सिंपली रो भी लिख सकते हैं, और रो को अगर फर्दर ऐसे इन टर्म्स ऑफ पी क्यू लिखना हो तो वैसे ये क्या है इस तरह से, ओके, इन टर्म्स ऑफ फेस स्पेस. फाइन. सो ये आपका इक्वेशन 5. Another expression for entropy. So entropy के number of definitions हमने देखी. तो यहाँ पे number of definitions के बाद मैं अगेन हमारा सिस्टम कंसीडर कर रही हूँ, और सिस्टम में number of subsystems. ओके. अब क्या हमारा जो सिस्टम है उसके लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऐसे लिखते होंगे, या फिर हम अलग अलग सब सिस्टम्स के लिए अलग अलग एंट्रोपी लिखेंगे. ओके. और हमारा जो सब सिस्टम है फर्दर, क्योंकि सब सिस्टम अगेन क्या है, मैक्रो कैनोनिकल सिस्टम है, नॉट माइक्रो बट मैक्रो कैनोनिकल सब सिस्टम है. तो बिकॉज हर एक सब स्टेट मैक्रो कैनोनिकल है, हर एक सब स्टेट, तो हर एक सब स्टेट जो है इसमें क्या करेंगे, हम एक स्टेट ले लेंगे जो सबकी सेम रहेगी. ओके. सबकी सेम रहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी स्टेट लेने वाले हैं, एथ स्टेट. ओके. इस सिस्टम की भी एथ स्टेट होगी, कोई एथ स्टेट. ओके. मींस एथ स्टेट का मीनिंग ये है कि हर एक सब सिस्टम जो है वो किसी एक स्टेट में पाया जाएगा, तो उसकी हम एंट्रोपी कैसे लिखेंगे. ओके. तो अब हो सकता है कि आपका जो सब सिस्टम है वो उसका हर एक पार्टिकल का स्टेट अलग अलग हो. ओके. तो हम क्या देखेंगे, हम एवरेज ऐसा देखेंगे कोई स्टेट. ओके. एवरेज जैसी कोई स्टेट देखने वाले हैं जहां पे हम एंट्रोपी को लिख सकें. ओके. तो एक स्टेट मान लेते हैं ये आपकी स्टेट है, ठीक है. तो इस स्टेट को मैंने फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट आपकी आ गई दिस. इन टर्म्स ऑफ
क्वांटम मैकेनिकली लिख रहे हैं इसको। ठीक है जी। तो क्योंकि अगेन ये क्या है, आपका ब्रॉडनिंग पैरामीटर है और रिप्रेजेंट क्या करता है, ये ब्रॉडनिंग रिप्रेजेंट करेगा और है क्या एक्चुअली ये नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट हर एक सिस्टम की मैंने लिख ली यहाँ, और इनको स्टैटिस्टिकल वेट भी कहा गया है। ओके, तो स्टैटिस्टिकल वेट ईथ स्टेट के लिए ऐसे लिखा जाएगा, स्टैटिस्टिकल वेट फॉर ईथ स्टेट टू ईच सबसिस्टम, स्टैटिस्टिकल वेट टू ईथ स्टेट फॉर ईच सबसिस्टम। तो कैसा रहेगा वो, दैट इज इक्वल टू पाई ऑफ ए डेल्टा, बिकॉज ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज देयर विल बी मल्टीपल एनर्जी लेवल्स। एक लेवल नहीं है वहां पे, मल्टीपल है ईथ स्टेट में। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है, वो एंट्रोपी क्या होगी, सम ऑफ द ऑल ईथ स्टेट, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सबका ईथ स्टेट का सम एंट्रोपी। सो सम अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, फर्स्ट एंट्रोपी फॉर फर्स्ट सब सिस्टम, एंट्रोपी फॉर सेकेंड सब सिस्टम, एंट्रोपी फॉर थर्ड सब सिस्टम, एंट्रोपी फॉर फोर्थ सब सिस्टम एंड सो ऑन। सो एंट्रोपी क्या है, एक एडिटिव क्वांटिटी है ये, बिकॉज एंट्रोपी क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं सबका सबसिस्टम्स का, सबसिस्टम की एंट्रोपीज का। सो वी कैन से एंट्रोपी इज अ एडिटिव इन नेचर, additive in nature, and entropy is a composite system, is a composite system which is equals to entropies sum of entropies of all subsystems। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाना है, तो प्रीवियस हम रिलेशन ले लेते हैं, दैट इज डी डब्ल्यू वॉज कांस्टेंट ऑफ E minus E naught pi A d lambda। ओके, तो ये प्रीवियस एक्सप्रेशन है माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। ओके, जहाँ पे हमारा एनर्जी का डिपेंडेंस था, और ये जो टर्म है ये हमें बता रही थी कि एक हमारी जो स्टेट है सब सिस्टम की, वहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स हैं, और नंबर ऑफ लेवल्स को हमने पाई ए से डिनोट किया था कि मल्टीपल लेवल्स होने की वजह से ये स्टेट हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, सो फर्दर अगर हमारा जो ये फंक्शन जो था, ये वाला ये पार्ट जो था, अगर ये एनर्जी का डेरिवेटिव हो जाए, फुल डेरिवेटिव फॉर एनर्जी, देन इट विल बी डी डब्ल्यू कांस्टेंट ऑफ E minus E naught into pi A DEA over D। ओके, तो यहाँ ये जो टर्म है, इस टर्म को रिप्लेस करेंगे हम y डेल्टा लैम्डा जी डेल्टा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से बैठेगी ये टर्म,
ओवर डेल्टा ई। सो यहाँ पे ये टर्म जो है इसको मैं रिप्लेस करूंगी, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ एस ए ई ए। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ, क्योंकि यहाँ s हमारे पास क्या है, दैट s इज अ फंक्शन ऑफ e, एंट्रोपी है, और ये एंट्रोपी जो है नंबर ऑफ सबसिस्टम्स के लिए कैसे रहेगी, समेशन इसका। ओके, समेशन ऑफ नंबर ऑफ सबसिस्टम्स पाई e DEA and exponential of SAEA, pi of A DE। तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंट्रोपी के लिए निकाल लिया हमने, और ये एंट्रोपी जो है वो कैसे है बैठी हुई, एक्सपोनेंट में। ओके, एक्सपोनेंट में एंट्रोपी जो है वो कैसा है, एनर्जी का फंक्शन है, जो कि क्या है, एडिटिव है, बिकॉज S of A EA is equal to summation over A SA and function of energy। मीन्स हमने जो यहाँ पे एक डायग्राम प्लॉट किया था, ओके, तो यहाँ पे हमारी जो स्टेट आ रही थी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ई एवरेज। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो होगा मीन्स एंट्रोपी और फर्दर एनर्जी, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी है, दैट इज दिस एवरेज स्टेट, प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो इस तरह से ये एक सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हुई, सब सिस्टम की। लेट अस कंसीडर दिस इज सेकंड सिस्टम, इसकी एवरेज स्टेट हुई, थर्ड सिस्टम, इस तरह से आप और भी सिस्टम ले लीजिए, नंबर ऑफ सब सिस्टम्स। तो हम क्या देखेंगे कि हर एक सब सिस्टम जो है, यहाँ पे हर एक सब सिस्टम, इनकी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो है वो अलग अलग आ रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो एक सिस्टम जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में कहाँ होगा, एवरेज स्टेट पे। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा एंट्रोपी है वो एनर्जी की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पे डिपेंड करेगा। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम विल डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ सिस्टम इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होगी, हम फाइनली कंक्लूजन कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है सिस्टम का, दैट इज depends on most probable state। ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, और मोस्ट प्रोबेबल कौन सी है, एवरेज स्टेट। नंबर ऑफ पार्टिकल जिस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहना पसंद करेंगे, इसका मतलब क्या होगी, वो स्टेट कैसी होगी, एट अ स्टेट लाइक इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम स्टेट पे एंट्रोपी हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगी, दैट इज एट द ग्रेटेस्ट वैल्यू, एट अ ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो स्टैटिस्टिकल वेट, जिसको हमने इस तरह से लिखा था, एक्सपोनेंशियल ऑफ एस ई, फाइनली इसको हम क्या कह लेंगे, दैट बिकॉज ये टर्म्स क्या बता रही थी, स्टैटिस्टिकल वेट किसी सब सिस्टम में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। ओके, अब ये नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं ये इनके साथ किस तरह से कनेक्शन है, और क्या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने से इन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सो लेट अस, मेरे पास अगेन एक सब सिस्टम
और इस सब सिस्टम में नंबर ऑफ लेवल्स हैं, ओके। और ये नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं एक दूसरे के साथ, इनका जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोट बाय डी ई, ओके। द सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस डी ई, तो ये सेपरेशन जो है दैट इज डी ई, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेबल्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ एफ ई, इस तरह से है। सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन आपका घटेगा, डिक्रीज करेगा एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स increases and increases।